हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ब्रिज डिजाइन पैटर्न के ऊपर। ठीक है, पिछली वीडियो तक हमने अडेप्टर के ऊपर बात कर दी, आज हम करेंगे ब्रिज के ऊपर। ठीक है, ब्रिज पहले कवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इंटरव्यूअर अभी अब देखो जनवरी आ गया है, तो इसमें थोड़ा हमें तेजी करनी पड़ेगी पढ़ने में सीखने में, ताकि हम इजीली आंसर दे पाएं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिज वाला। ठीक है, तो ब्रिज डिजाइन पैटर्न में पहले कवर करूंगा, बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है, ब्रिज डिजाइन पैटर्न देखो बेसिकली होता क्या है इसमें ना, बहुत सिंपल है। इसमें दो चीजें तुम्हें याद रखनी है। पहली चीज क्या, ये काम करता है पूरा एब्स्ट्रैक्शन पे, ABS TRACTION। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन IMPLEMENTATION। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल अगर तुम्हें दूं, एग्जाम्पल से भी पहले मैं तुम्हें इसका एक फ्लो चार्ट पहले बता देता हूँ। देखो, अगर तुमने कुछ एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, और तुम्हारी वो ये क्लास है, ठीक है, वो पूरी क्लास इसके अंदर आती है, तो तुम्हें इसका कुछ तो करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा तुम्हें, एक तुम्हें इसका बनाना बताना पड़ेगा, इसका इम्प्लीमेंटेटर कौन है, इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है इसको, IMPLEMENTATOR, इम्प्लीमेंटेटर कौन है। बेसिकली मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम एक इंटरफेस भी डाल सकते हो, या कोई एक और कुछ चीज डाल सकते हो, कोई फंक्शन डाल सकते हो। अभी के लिए इंटरफेस INTERFACE। ठीक है, ये इंटरफेस इसको डिफाइन कराएगा। इसके आगे क्या होती है, एक कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास अगेन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्या होती है कंक्रीट क्लास, CONCREAT। कंक्रीट क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ इन द सेंस उसके अंदर वो फुलफिल है अपने आप में, पर्याप्त, सर्वगुण संपन्न कहते हैं इसे। ठीक है, वो है, वो क्या है उसके अंदर, उसके अंदर तुम्हारे जितने फंक्शंस हैं वो फुलफिल हैं, तुम्हारे कंस्ट्रक्टर फुलफिल हैं। ठीक है, गेटर सेटर तुम्हारे फुलफिल हैं। तुम इस क्लास का बेसिकली ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता उसका ऑब्जेक्ट बनाने से। जिस क्लास के भी ऑब्जेक्ट बनते हैं उसके कॉन्क्रीट क्लास कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, अपने दिमाग में इसको बैठा लो। ठीक है, बार बार नहीं समझेंगे। ठीक है, तो ये पूरा इसका डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, अब पहले ये समझो कि अगर अगर डिजाइन पैटर्न ये है, तो इसका इसका वर्किंग नेचर क्या है। अगर मैं विदाउट और विथ की बात करूं ना, तो आ जाओ पहले मैं विदाउट की बात करता हूँ। बिना बिना ब्रिज के कैसा होगा, अगर लेट सपोज मैं व्हीकल की बात करता हूँ, VEHICLE, व्हीकल क्या होते हैं, अभी के लिए दो ले लेते हैं। ठीक है, एक बस है मेरे पास, और मेरे पास एक बाइक भी है। ठीक है, मैं मेरी कंपनी शुभम इंडस्ट्रीज दो चीजें प्रोड्यूस करती हैं, एक बस और एक बाइक। ठीक है, और ये जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ तुमको, वैसे वैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। ठीक है, एक करता है क्या, PRODUC, प्रोड्यूस बस, मतलब जैसे ही तुमने प्रोड्यूस बस में क्लिक करा, एक बस बन के निकल के आ जाएगी। ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ, असेंबल, ASSEMBLE, असेंबल बस। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि पहले तुम क्या रन करा रहे हो, क्या नहीं रन करा रहे हो। ठीक है, वैसे बाइक का भी होगा। ठीक है, क्या करूंगा, असेंबल भी करूंगा, ASSEMBLE, असेंबल बाइक, बाइक को मैंने असेंबल कर दिया, और फिर प्रोड्यूस, PRODUC, प्रोड्यूस बाइक। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करो, अब मैं क्या बताने वाला हूँ वो देखो। लेट सपोज अगर मेरे को बस में चेंज करना है, ठीक है, बस में अगर मेरा हल्का सा भी चेंज आया, तो मेरी ये नीचे की दो क्लासेस जो हैं, कौन कौन सी, असेंबल बस और प्रोड्यूस बस, दोनों में चेंज आएंगे, हल्के चेंज आएंगे लेकिन चेंज आएंगे। ठीक है, आएंगे पक्का। और और तो सुनो, और अगर इसमें हल्का सा भी डिजाइन पैटर्न का हल्का सा भी चेंज इस लेन पे है पूरी, ठीक है, व्हीकल में आ गया, तो ये किस में जाएगा, ये बाइक में भी आ जाएगा। ये चेंज किस में आ जाएगा, बाइक में भी ये चेंज आ जाएगा। बाइक में चेंज आएगा तो क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती के चेंजेस किस किस में और आ जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, असेंबल बाइक में भी आ जाएंगे, आ गए, प्रोड्यूस बाइक में भी आ जाएगा। तो तुमने करा क्या, तुमने एक को चेंज करने के चक्कर में पूरी की पूरी एक दो तीन चार चार क्लासेस बदल दी। व्हीकल सिर्फ यही तो नहीं बनेगा, इंजन भी बनते होंगे, स्पेयर पार्ट्स भी बनते होंगे, बहुत डिफरेंट चीजें बनती है ना। व्हीकल तो बहुत बड़ी चीज हो गई अगर तुम व्हीकल को एज इन ऑल ओवर देखो। ठीक है, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर लेट सपोज इसको मैं चेंज करता हूँ, और अगर मैं इसको ब्रिज के थ्रू तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, VEHICLE, व्हीकल बनाऊंगा, और एक वर्कशॉप बनाऊंगा, WORKSHOP। ठीक है, वर्कशॉप, व्हीकल जो है मेरे, वो उनको व्हीकल के अंदर रखूंगा। कौन कौन है, बस और मेरी बाइक, ये दो व्हीकल है। ठीक है, इनमें अब कोई चेंज आता है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इनमें चेंज कर सकता हूँ ना। बाइक का नाम चेंज करना है, कर दिया, खत्म बात। वर्कशॉप को इससे अलाइन कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। ये सारी चीजें तो वर्कशॉप से रिलेटेड है ना, इनको यहाँ रखा ही क्यों है। तो क्या करूंगा, एक बार प्रोड्यूस, PRODUC, प्रोड्यूस करूंगा, और एक बार क्या करूंगा, असेंबल, ASSEMBLE। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों की जो डिपेंडेंसी थी उनको
एक साथ कर दिया, इन दोनों को एक साथ कर दिया प्रोड्यूस, और उसके अंदर क्या करूंगा, उसके अंदर जो मैंने बताया था इंटरफेस होगा। अब क्या प्रोड्यूस करना है, तो है बाइक करनी है, बस करनी है, वो सब उसके अंदर की फंक्शनैलिटी है, उसको अभी छोड़ दो। तो इससे क्या हुआ, एडवांटेज क्या मिला तुम्हें, तुम्हें व्हीकल में चेंज करना था तो तुम्हारी बस और बाइक ही चेंज हुई, पूरे व्हीकल यूनिट में चेंज होगी। इतना बड़ा चेंज समझ में आता है, ठीक है, कर दिया। लेट सपोज मेरी जो बसेस हैं, पहले वो 23 सीटर्स होती थी, अब वो 48 सीटर होंगी, 23 थी अब 48 सीटर्स होंगी। तो मेरे को सिर्फ बस को चेंज करना है ना, वर्कशॉप में मेरे को बस बताना पड़ेगा कि अब इतनी की प्रोड्यूस करनी है, तो यहाँ से कोई पैरामीटर जाता होगा ना, यहाँ से कनेक्टिविटी, उस कनेक्टिविटी को सोचो। जब मैं कहता हूँ बस क्रिएट करो, तो वो पूछता होगा कितनी कितनी लंबी बस चाहिए, कितने टायर की बस चाहिए, कितनी सीट चाहिए, तो ये चेंज हो जाएगा खाली, इसमें तो कुछ चेंज आया नहीं, उसको जेनेरिक रखा गया, ठीक है। उसकी असेंबली को भी जेनेरिक रखा गया, कितनी सीट लानी है वो जितनी तुम स्पेसिफाई करोगे उतनी आएगी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो डिजाइन पैटर्न है, कौन सा, ब्रिज डिजाइन पैटर्न, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन में लेके आते हैं, ठीक है। और इसका वर्क कल्चर जो इसकी जो एफिशिएंसी है ना, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये आपको जब आप स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें भी आपको देखने को बहुत मिलेगी। एट द एंड ये बहुत यूज होता है हमारे प्रोग्रामिंग कल्चर में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर